हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का दिल से थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। वैसे आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया आप सभी लोग के पास जितने भी ईमेल है उन सभी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसे 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर दे। मेरे इतना मेहनत के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए और बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 3247। टाइटल इज वी डेड और अलाइव। मेरा मून आत्माओं के शरीरों का एक विशाल गोदाम था। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्माओं को जलाता था। इतने दिनों और रातों के बाद यह अज्ञात था कि यह कितनी आत्माओं को इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। दूसरे लोगों की मोमबत्तियां कम समय तक जल रही थी, लेकिन मेरा मून ज्यादा समय तक जल रहा था। यह मोमबत्ती आत्माओं को भस्म करने के बाद एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी। वीर की स्पिरिट बॉडी की शक्ति मोमबत्ती का हिस्सा बन गई। विस्फोट के बाद ऐसा लगा जैसे वह शस्त्रागार जला रहा हो, जिससे मेरा मून फट गया। शिवांगी बेनिया और शिवानी बेनिया ने वीर को प्रकाश के साथ विस्फोट करते देखा। उत्सर्जित प्रकाश इतना तेज था कि वे अपनी आंखें भी नहीं खोल सके। वहां केवल तेज रोशनी थी, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी कम होने के बाद वीर का शरीर गायब हो गया। गुफा में सिर्फ वही चीजें बची थी जिन्हें वीर ने इधर उधर फेंक दिया था। वीर, वीर, तुम कहाँ हो? शिवांगी बेनिया घबरा गई जब उसने वीर का नाम पुकारा। शिवानी बेनिया ने आह भरी। ऐसा लगता है कि वीर इससे बच नहीं सका। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन वह भी गॉड केओस पार्टी से लड़ने में सक्षम नहीं था। अगर ऐसा है तो इस दुनिया में गॉड केओस पार्टी के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? हालांकि शिवांगी बेनिया को विश्वास नहीं था कि वीर की ऐसे ही मृत्यु हो गई, लेकिन तथ्य उसके सामने थे। उसके पास इसे मानने और स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले वीर का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां था, लेकिन वह वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गायब होने के लिए तैयार था। आखिरी विस्फोट ने उसकी सारी ऊर्जा खर्च कर दी होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हो सकता था। चलो उसकी चीजें इकट्ठा करते हैं। मैंने सुना है कि एंडरसन किंगडम में उसकी एक बेटी है। मैं तो यही सोच सकती हूँ कि हमें उसकी चीजें उसके परिवार को लौटा देनी चाहिए। शिवानी बेनिया ने उसकी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शिवांगी बेनिया बहुत परेशान थी। वो उदास दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसे शिवानी बेनिया के साथ मिलकर सभी सामान उठाना था। अरे अरे, तुम लोग नाटक करना बंद करो। क्या तुम लोग मुझे नहीं देख सकते? वीर उन दोनों के सामने खड़ा था और हैरानी से उन दोनों से बात कर रहा था। शिवानी बेनिया और शिवांगी बेनिया वीर को देखने में असमर्थ थे। वे उसे सुन भी नहीं पा रहे थे, वे उसके अस्तित्व को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। वीर को इस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने शिवानी बेनिया को पकड़ने की कोशिश की, जो उस समय उसकी चीजें उठा रही थी। उसके हाथ उसके शरीर के आर पार चले गए। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि उसका शरीर शिवानी बेनिया के शरीर से होकर गुजर रहा है। वह एक भूत की तरह था जो किसी चीज को छू नहीं सकता था। क्या इसका मतलब है? क्या इसका मतलब है? क्या मैं मर चुका हूँ? वीर ने अपने हाथों और शरीर को चौंक कर देखा। जहां तक उसे पता था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसकी स्प्रिट मोड में होने के अलावा उसकी परिस्थिति में और कुछ खास नहीं था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वह मर चुका है। वीर ने अभी अभी द स्टोरी ऑफ जीन्स का रिवर्स वर्जन इस्तेमाल किया था। वह अपने शरीर से अल्टीमेट एग और मिरर मून को बाहर निकालना चाहता था। ऐसा करके उसने मिरर मून के विस्फोट को ट्रिगर किया। इसने मिरर मून को स्पिरिट पावर से विस्फोटित कर दिया।
जिससे इसने वीर के शरीर को भर दिया। उसे लगा कि वह मरने वाला है। उसका शरीर लगभग ढह रहा था। जब उसने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया, तब भी वह डरावनी स्पिरिट विस्फोट को रोक पाने में असमर्थ था। एक बड़े विस्फोट में जब उसका शरीर नष्ट हो गया, तो अल्टीमेट एग की शक्ति ने कुछ चमत्कारिक चीजें प्रदर्शित की। पहले तो अल्टीमेट एग ने वीर की शारीरिक शक्ति को उलट दिया। अंत में अल्टीमेट एग ने मिरर मून की आत्मा शक्ति को भी उलट दिया। उस क्षण विस्फोटित डरावनी आत्मिक शक्ति एक अन्य विचित्र शक्ति में बदल गई। मिरर मून की शक्ति में एक आत्मा तत्व था जो सब कुछ जला देता था। जब उस शक्ति को पलट दिया गया, तो उसने एक रिवर्स मिरर मून शक्ति बनाई। यह आत्मा का भोजन बन गया। वीर का आत्मिक शरीर जो ढहने वाला था, उसमें विस्फोटक आत्मिक शक्ति थी जो उसे भर देती थी। उसकी वजह से उसने अपनी शक्ति वापस पा ली। फिर भी डरावनी आत्मिक शक्तियां उसे बदलती रहीं। मिरर मून के पास बहुत ज्यादा आत्मिक शक्तियां थीं। एक विस्फोट में इतनी शक्तियां होने की कल्पना करना मुश्किल था। वीर आत्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। जब उसके पास बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति थी, तो उसका शरीर किसी भी चीज को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह बदल गया था, क्योंकि आत्मिक शक्ति इतनी तेजी से फटी और पूरी बदलती प्रक्रिया 1 सेकंड में हो गई। वीर यह पता नहीं लगा सका कि उसके शरीर के अंदर क्या हुआ था। जब ये सब खत्म हो गया, तो वीर ने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह अभी भी अपनी स्पिरिट बॉडी में था। स्पिरिट बॉडी मोड सुपर गॉड स्पिरिट मोड या रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड की तरह नहीं था। उसके शरीर में सफेद आत्मा की रोशनी नहीं थी, और तो और वहां बिल्कुल भी गॉड स्पिरिट की रोशनी भी नहीं थी। वीर को लगा कि उसका शरीर ऐसा था जैसे उसने स्पिरिट मोड में प्रवेश नहीं किया था। सब कुछ बहुत स्वाभाविक था। शुरुआत में वीर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह स्पिरिट बॉडी मोड में था। जब शिवानी बेनिया और शिवांगी बेनिया उसे देख नहीं पाए, तो वे उसकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पाए। इससे वीर को एहसास हुआ कि कुछ समस्या है। नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। मैंने मरे हुए लोगों की आत्माएं देखी हैं। उनके पास ट्रांसपेरेंट स्पिरिट बॉडी होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। वे जीवित प्राणी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी अपनी इच्छा नहीं हो सकती। वीर ने आकाश की ओर देखा और वह डर गया। अतीत में उसने मिरर मून की शक्ति का उपयोग केवल आत्माओं को जीनो हॉल की प्रकट उपस्थिति की ओर उड़ते हुए देखने के लिए किया था। अब वीर यूनिवर्स की आत्माओं को उड़ते हुए देख सकता था। वह देख सकता था कि तैरते हुए खालीपन में एक जीनो हॉल था जो एक गॉड पैलेस जैसा दिखता था। वीर को अजीब लगने लगा। ऐसा देखने के सिर्फ 2 कारण थे। एक ये कि जब मिरर मून फटा था, तो उसके अवशेष उसके शरीर में भर गए थे, जिससे उसे मिरर मून की शक्तियां मिल गई थीं। दूसरी संभावना यह थी कि वह सचमुच मर चुका था। यही कारण था कि वह अब सब कुछ देख पा रहा था। वीर ने अपनी चीजों को हथियाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही रहा। वह किसी चीज को छू नहीं पा रहा था। स्पिरिट बॉडी मोड में वह जीनो आर्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये पहले जैसा नहीं था। वह अपनी स्पिरिट बॉडी मोड से बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्या मैं वाकई मर चुका हूँ? वीर अपने हाथों को देखते हुए स्तब्ध रह गया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वह पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। शिवानी बेनिया और शिवांगी बेनिया ने सारा सामान पैक कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। वीर ने जल्दी से उनका पीछा किया। वो 2 बहनें अभी भी वीर को देख या सुन नहीं पा रही थीं, हालांकि वह खुद उन्हें देख और सुन पा रहा था। अगर वे एंडरसन किंगडम जा रहे हैं, तो मैं उनका पीछा करूंगा। भले ही वे मुझे न देख पाएं, लेकिन सोनल मुझे देख पाएगी। वीर ने ये बोलते हुए खुद को सांत्वना दी।
यद्यपि वह जीनो आर्ट्स का उपयोग करने में असमर्थ था और उसकी आत्मिक शक्ति उसके आसपास की वस्तुओं में परिवर्तन नहीं कर सकती थी, फिर भी आत्मिक शक्ति के रूप में वह काफी तेजी से चलने में सक्षम था। वीर को इस बात की चिंता थी कि वह शिवानी बेनिया को पकड़ नहीं पाएगा। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी चिंता व्यर्थ थी। 1 सेकंड के भीतर वीर शिवानी बेनिया के बगल में था। वह अब अपनी सामान्य गति से ज्यादा तेज था। कुछ बार ऐसा करने के बाद वीर ने देखा कि अगर उनके दिल धड़कने के स्पीड से उसका आत्मिक शरीर कहीं भी पहुंच सकता है। मैं समझ गया। वीर का दिल धड़क उठा। वह अचानक जैड वॉल सिटी के बंसल फैमिली के महल के अंदर दिखाई दिया। वह गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके वहां पहुंचने की तुलना में बहुत तेजी से वहां पहुंचा था। अब ये जगहों तक पहुंचने की असली यात्रा शैली है। वीर आश्चर्यचकित था। उसके बाद वीर को फिर से बुरा लगने लगा। इतनी तेजी से चलना बेकार था। वह अभी भी एक आत्मा था जो किसी भी चीज को छू नहीं सकती थी। तो क्या हुआ अगर वह दुनिया के लिए अजेय था?